और मुझे अध्यापक बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इससे बड़ी मेरे लिए कोई अचीवर्स नहीं हो सकती। घर में जश्न का माहौल है। हरियाणा टीजीटी मैथ्स प्रोफेसर, 2 बार इससे जीडी और अब हरियाणा टीचर का निकाल दिया, और एक ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर का भी एग्जाम निकाला है। वहाँ पर 82 नंबर पर सिलेक्शन हो जाता है, जिसका क्लैरिफिकेशन आपको 62 मार्क्स पर हो जाता है। सिलेक्शन है, एसएससी जीडी में भी इनका 2 बार सिलेक्शन हो चुका है, लेकिन माहौल नहीं बन पाता था। लेकिन लाइब्रेरी का माहौल होता है, वहाँ पर आप अपने मन को नियंत्रित करके जा सके। हालांकि मन भी बहुत टूटता था कि इतना दूर जाना पड़ता है, इतना ही दूर जाना भी होता है। मैंने आइडल माना अपने मन में। अच्छा माहौल है, सभी के चेहरे खुशी से भरे हुए हैं। मैंने एक कान से सुना, एक कान से निकाल दिया। सॉफ्टवेयर इंजीनियर विभाग पे है, जिसमें अंडर कंस्ट्रक्शन आता है। मैं इन सब चीजों से ऐसे बच जाता था कि मैं अपने मोबाइल में एक तो इनको रखता नहीं था। सबसे पहले तो हमें किसी भी अनुभवी अध्यापक के बीच रह के कुछ चीजें फॉलो करनी होती है। मार है, हर अध्यापक अपने आप में धनुर्धर है, पढ़ाना अच्छा है और इसके तरीके बहुत बढ़िया हैं। सर, मैंने RWA से पढ़ाती थी और एक अचीवर्स एकेडमी है। बच्चों को पढ़ाना चुनौती नहीं होता। नमस्कार, स्वागत है आपका सौरभ टाल्कवाला में। और सौरभ टाल्कवाला हमेशा ही आपको सिलेक्शन की वीडियो दिखाता है ताकि आप भी अपने संघर्ष को ऐसे जारी रख सके। आज फिर हमारे साथ एक सिलेक्शन है और हमारे साथ है आशीष भाई। आइए तो सबसे पहले जो हमारे दर्शक इस समय आपको देख रहे हैं तो उनसे अपना परिचय करा दीजिए। आपका नाम? आशीष कुमार। तो आपका किस पोस्ट पे सिलेक्शन हुआ है, थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए जो आपको देख रहे हैं। हरियाणा टीजीटी मैथ्स प्रोफेसर। जी हाँ, तो आपने ये हरियाणा के टीचर का, एक अध्यापक कहें हरियाणा में, उसे बनने के लिए एक टेस्ट होता है, वो पास किया। तो हरियाणा में टीचर बनने के लिए आपको क्या क्या योग्यताएं रखनी होती है? सबसे पहले आपको ग्रेजुएशन और प्लस बीएड चाहिए होती है। उसके बाद आपको हरियाणा का एलिजिबिलिटी टेस्ट चाहिए, जैसे एचटेट होता है। जी हाँ, आपने एचटेट की बात की, तो एचटेट में कितने मार्क्स लाने पड़ते हैं, तो थोड़ा उसके एचटेट के बारे में बताइए। यदि आप हरियाणा के मूल निवासी हैं तो आपको वहाँ पर 82 नंबर पर सिलेक्शन हो जाता है, एलिजिबल हो जाते हैं। जी। यदि आप बाहर के हैं, किसी अदर स्टेट के हैं, तो आपको वहाँ पे 90+ नंबर चाहिए होते हैं। हालांकि 90 नंबर पर हो जाता है, लेकिन अगर आपका विटेज अच्छा है तो आपको 90+ मार्क्स चाहिए होते हैं। जी, जिस प्रकार से यहाँ पर यूपी टेट होता है, सी टेट होता है, तो हरियाणा में एचटेट होता है। जी हाँ जी। तो एचटेट के बाद अब फिर जो भर्ती आती है उसमें आपने फॉर्म फिलअप किया जी, और उसके बाद ये पेपर हुआ। तो अब आप इस पेपर की बात करें तो इस पेपर का थोड़ा आप स्ट्रक्चर बताइए कि कैसा होता है थोड़ा। इस पेपर में सर 90 नंबर का मार्क्स होता है, जिसका क्लैरिफिकेशन आपको 62 मार्क्स पर हो जाता है। उसमें आपके पास आपका जो सब्जेक्ट होता है मेन, वो अच्छा खासा वेटेज रखता है, जिसके सबसे ज्यादा मार्क्स आने की संभावना होती है। हाँ, तो और उसमें सब्जेक्ट हिंदी भी होंगे? उसमें हिंदी भी आता है, इंग्लिश भी आता है, और इसके बाद एक 10 नंबर में आपको क्वालिफिकेशन के तौर पर कोई भी लैंग्वेज ले सकते हैं, या हिंदी व्याकरण हो या इंग्लिश ग्रामर हो। जी हाँ, इन्होंने बताया कि किस प्रकार आप हरियाणा में टीचर बन सकते हैं। और आपको एक चीज और मैं ऐड करना चाहूंगा कि इनके केवल एक ही ये सिलेक्शन नहीं है, इनके कई सिलेक्शन हैं। एसएससी जीडी में भी इनका 2 बार सिलेक्शन हो चुका है। तो थोड़ा एसएससी जीडी पे यदि आए तो एसएससी जीडी का एग्जाम आपको कैसा लगा और कैसी आपकी तैयारी थी उस समय? उस समय मेरी तैयारी कुछ नहीं थी। मैं गंगोह क्षेत्र का हूँ। हमारा जो गाँव है बहुत ही पिछड़ा क्षेत्र से है, ना कोई लाइब्रेरी की व्यवस्था, ना कोई पढ़ने का टाइम टेबल। मतलब तो किस गांव से आते हैं? थोड़ा ढाईकी गांव पड़ता है हमारा। जी जी। तो वहाँ से नजदीक में भी है सब कुछ, लेकिन माहौल नहीं बन पाता था। लेकिन गंगोह क्षेत्र में रघुकुल लाइब्रेरी का नाम सुना तो मुझे वहाँ का बहुत अच्छा माहौल लगा, तब मैंने वहाँ पर बैठ के पढ़ाई स्टार्ट की थी अपनी। जी हाँ, तो जैसे कि अभी आपने लाइब्रेरी की बात की, कुछ बच्चे घर पे बैठ के तैयारी करते हैं और आज घर पर चलन लाइब्रेरी का है। तो जैसे कि तैयारी करते हैं, तैयारी लाइब्रेरी में बैठ के करनी चाहिए या घर पर करनी चाहिए? तो आपके सुझाव से क्या अच्छा ऑप्शन है, क्या अच्छा माहौल कहाँ मिल सकता है?
दोनों ही ऑप्शन सही हैं। अगर आपको घर में लगता है कि घर में कोई टोका टाकी नहीं होगी तो आप घर पे बैठकर भी सिलेक्शन ले सकते हैं। बाकी जैसा लाइब्रेरी का माहौल होता है वहाँ पर आप अपने मन को नियंत्रित करके पढ़ सिलेक्शन सकते ले हैं। सकते और हैं। पास में जो बैठे हैं एक थोड़ी मोटिवेशन आती है कि ये जी। भी पढ़ रहे हैं तो हम भी पढ़ ले। जी, घर में तो कोई पढ़ने वाला है नहीं, खुद ही पढ़ना है। जी बिल्कुल। तो कैसा संघर्ष रहा कि आप एक ग्रामीण क्षेत्र से निकलकर एक आज सिलेक्ट होकर टीचर बन रहे हैं, तो कैसा उत्साह, कैसा जोश नजर आ रहा है अपने आप में बदलाव कि आज आपकी ज्वाइनिंग है? किस तारीख को आपकी ज्वाइनिंग है? 7 फरवरी से स्टार्ट है। 7 फरवरी को आप टीचर बन जाओगे। और ये सफर कैसा रहा आपका? कितना संघर्ष रहा? कैसे कैसे आपने तैयारी की और कैसा संघर्ष रहा, इसके थोड़ा आप बताने चाहेंगे? ग्रामीण क्षेत्र से निकल के आए आप। ग्रामीण क्षेत्र है, पिछड़ा क्षेत्र है, ना कोई साधन था ऐसा जिससे आया जाया जा सके। हालांकि मन भी बहुत टूटता था कि इतना दूर आना पड़ता है, इतना ही दूर जाना भी होता है, लेकिन बस मन में एक ऐसा भाव रहते थे कि किसी भी तरीके से माता पिता का सर ऊंचा हो जाए, जहाँ जिसके अंडर हम पढ़ रहे हैं उसका नाम हो जाए। हम तो कहीं नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं उन लोगों का भी हमारे लिए प्रेम भाव होता है जिनके लिए हम पढ़ते हैं। जी ऐसे ही मैंने आइडल माना अपने मन में। जी। हमारे बीच में हमारे बहुत से दोस्त मौजूद हैं जिनको मैंने अपने मन में आइडल बना के सामने बैठा के उनकी मतलब भाव बनाया कि सामने बैठा व्यक्ति मुझे देख रहा है, यदि मैंने पढ़ा तो हो जाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। ये भी एक बड़ा मोटिवेशन होता है कि पास में बैठे यार दोस्त आपको टोकेंगे, अरे क्या कर रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं, तो इसे भी आप एक मोटिवेशन पे ले सकते हैं। और उन्होंने बताया कि अपने माता और परिवार की स्थितियों को देखते हुए आप अपने उसे मोटिवेशन बना सकते हैं। भले ही आप कितनी भी मोटिवेशन वीडियो देखें, पर असली मोटिवेशन आपको घर से ही आता है, अपने परिवार की स्थिति को देखकर आता है। तो घर में कैसा माहौल है? सब खुश है? घर में अच्छा माहौल है, सभी के चेहरे खुशी से भरे हुए हैं। तो पिताजी खुश है, उनका लड़का आज टीचर बनने जा रहा है, एक बड़ी उत्साह की बात है। तो कैसा माहौल घर में? घर में जश्न का माहौल है, सब कुछ अच्छे से हो रहा है, सबको गर्व हो रहा है मुझ पे। जी जी। तो गांव में कैसा माहौल है कि भाई एक ग्रामीण क्षेत्र है और एक बच्चा उठ के हरियाणा टीचर बन रहा है, हरियाणा में जाकर, तो एक अलग होता है। तो गांव में कैसा माहौल नजर आ रहा है आपको? गांव में भी अच्छा माहौल बन रहा है, खुशी का माहौल है। गांव के लोग बहुत मोटिवेट करते थे। आपने देखा होगा गांव में जब तैयारी आप करते हो, तैयारी के दौरान जब आप तैयारी के लिए जाते हैं तो कुछ लोग टोकते हैं, अगर कितने साल हो गए आपको तैयारी करते हुए, तो ऐसा निगेटिव मोटिवेशन देते हैं, तो आपने उनसे कैसे बचे? मैंने एक कान से सुना, एक कान से निकाल दिया। जी हाँ, देखो किस प्रकार जो लोग बोलते हैं कि कितने सालों से तैयारी कर रहे हैं, तो आप लगे रहो, आपकी तैयारी ऐसी हो जाएगी। तो आपने अभी एक और सिलेक्शन हुआ है आपका, उसके बारे में थोड़ा और बताइए। उसके लिए मैंने बस ऐसे ही, किस में हुआ है, थोड़ा किस पोस्ट पे है या किस उसमें है विभाग में? थोड़ा सॉफ्टवेयर इंजीनियर विभाग पे है, जिसमें अंडर कंस्ट्रक्शन आता है, जिसमें गवर्नमेंट के द्वारा ठेके दिए जाते हैं, जिसमें सैलरी 1 लाख से ऊपर होती है। और इसमें सरकार का विश्वसनीय पात्र बनकर उसकी धरोहर की देखभाल करना का जिम्मेदारी मिलती है। जी हाँ, आप देख सकते हैं किस प्रकार इन्होंने एसएससी जीडी 2 बार एसएससी जीडी और अब हरियाणा टीचर का निकाल दिया, और एक ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर का भी एग्जाम निकाला है। और जब आप तैयारी करते थे तो बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन आपको आते होंगे, व्हाट्सएप है और अन्य चीजें है, फेसबुक है, वीडियो है, इंस्टाग्राम है, तो आप इनसे कैसे बचते थे? अपने टाइम को कैसे सेव करते थे और पढ़ाई पे कैसे फोकस कर पाते थे? मैं इन सब चीजों से ऐसे बच जाता था कि मैं अपने मोबाइल में एक तो इनको रखता नहीं था, दूसरा अगर था भी तो केवल उनमें मैंने स्टडी ग्रुप को फॉलो किया हुआ था, बाकी मैंने इसके अलावा और कुछ नहीं चला है। जो लाइब्रेरी में इसमें पढ़ाई कर रहे हैं, जो तैयारी करते हैं, तो वो इस सोशल मीडिया ऐप से आप ऐसे मदद भी ले सकते हैं कि ऐसे जो ग्रुप होते हैं जिससे स्टडी मटेरियल मिल सकता है, उन ग्रुप से आप जुड़ सकते हैं। वो तो आपके हाथ में है कि आप कितना प्रयोग करें और कितना अपना समय व्यर्थ करें। जी हाँ, तो अब बात करें कंटेंट की। जब आप तैयारी कर रहे थे तो कुछ तो होता है, कुछ बच्चे बुक से तैयारी करते हैं, कुछ कोचिंग्स में जाते हैं, कुछ ऑनलाइन कोर्स लेते हैं। तो सबसे बढ़िया आपको क्या अपने हिसाब से मानते हैं कि आपको कोचिंग में जाना चाहिए या आपको ऑनलाइन कोर्स लेना चाहिए या आपने बुक्स लेकर तैयारी करना चाहिए? तो उनमें से आपको क्या बेहतर लगता है? सबसे पहले तो हमें किसी भी अनुभवी अध्यापक के बीच रह के कुछ चीजें फॉलो करनी होती है। पहले तो आपको बेसिक तैयार करना होगा, उसके लिए आपको कोचिंग जाना ही होगा जी स्टार्टिंग में।
जी। फिर उसके बाद आप चाहें तो ऑनलाइन कोर्स ले सकते हैं या फिर यूट्यूब वगैरह की हेल्प से आप किसी भी एग्जाम की अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। जी हाँ, आपने बताया कि यूट्यूब की हेल्प ले सकते हैं, पर यूट्यूब पे देखे तो आप आजकल हजारों वीडियो हैं, तो आप उनमें से सिलेक्शन कैसे कर पाते हैं और अपने सिलेबस को कैसे फाइंड कर पाते हैं? तो अपनी तैयारी का थोड़ा और डिटेल में जानना चाहे तो आपने कैसे तैयारी की, ताकि जो हमारे दर्शक इस समय देख रहे हैं कि उन्हें भी पता चल सके कि सिलेक्शन की तरफ कैसे जा सकते हैं यूट्यूब से या उससे, और आपने कौन कौन सी बुक पढ़ी, तो उनका भी थोड़ा आप बताएं। जी, आपने बहुत अच्छा बताया कि यूट्यूब पे बहुत भरमार है, हर अध्यापक अपने आप में धनुर्धर है, बहुत बड़ा योद्धा है। उनमें यदि आपको कोई भी एक अध्यापक ऐसा लगता है कि ये अनुभवी है, इसका पढ़ाना अच्छा है और इसके तरीके बहुत बढ़िया हैं और Methods। तो जी। आप उसको फॉलो कर सकते हैं, उसका पेड कोर्स ले सकते हैं, इससे भटकाव कम होगा और आपको सिलेक्शन लेने में आसानी मिलती है। जो शर्मा जी यदि कहे तो एक दो नाम अगर यूट्यूब के आप बताना चाहोगे, क्यों यूट्यूब से बहुत लोग पढ़ते हैं, तो आपने कहाँ से तैयारी करी, थोड़ा बताना चाहिए अगर आपकी इच्छा हो तो। सर मैंने RWA से साइकोलॉजी पढ़ी थी, जो वहाँ पे निशा मैम है, वो बहुत अच्छा पढ़ाती थी, और एक अचीवर्स एकेडमी है, वहाँ से मैंने अपने एचटेट की प्रिपरेशन की थी, कोर्स लिया था और मैंने मन लगा के पढ़ाई करी। जी हाँ, इन्होंने भी कोर्स लिया था और मन लगा के पढ़ाई की, तो बहुत अच्छा उन्होंने कंटेंट दिया और ऐसे ही तैयारी आप करते रहे। तो अब आप हरियाणा टीचर बनने जा रहे हैं, तो क्या जिम्मेदारी है और क्या चुनौतियां हैं इस समय? अब देखते हैं आप कि आपको अब तक तो आप अपने लिए पढ़े, अब आपको बच्चों को पढ़ाना है, तो क्या चुनौतियां हैं, क्या चुनौतियां मानते हो और क्या बच्चों को आप आगे गाइड करोगे? बच्चों को पढ़ाना चुनौती नहीं होता, खुद के लिए पढ़ना सबसे बड़ी चुनौती होती है। यदि आप खुद के लिए पढ़ोगे तो बच्चों को पढ़ाने में बहुत आसानी होगी, क्योंकि आपका अनुभव वहाँ पर काम आता है और मुझे अध्यापक बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, इससे बड़ी मेरे लिए कोई अचीवर्स नहीं हो सकती। जी हाँ, कोई अचीवर नहीं हो सकती। और अब हम वीडियो का ऐसे ही अंत करेंगे और देख सकते हैं आप किस प्रकार इन्होंने तैयारी की और ऑनलाइन का सहारा भी लिया, बहुत सारी बुक्स भी पढ़ी और बहुत सारी चीजें इन्होंने की, तब जाके इनका सिलेक्शन हुआ। तो आप भी यदि कोई हमारे साथ जुड़ना चाहता है, अपनी स्टोरी को शेयर करना चाहता है, तो वो सौरभ टाल्कवाला पे आकर मैसेज करे, ताकि हम आपकी भी स्टोरी को यहाँ पर दिखा सके। और इसे देखकर बहुत सारे लोग मोटिवेट भी हुए हैं, उन जो मोटिवेट हुए हैं वो भी आके यहाँ पर अपनी वीडियो बनवा सकते हैं, और आपके साथ हमेशा सौरभ टाल्कवाला ऐसे ही वीडियो बनाते रहेगा। तो आप ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि और लोगों तक ये वीडियो पहुंचे। धन्यवाद।